अस्सलाम वालेकुम। किसी साहब ने लिखा है कि मैं एक मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयां काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी ज़माने में सफ़ेद होगी मगर अब घिस कर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्ज़ी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला 980 रुपये। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तुड़े 50 रुपये के दो नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। उन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा माँ जी, शुक्रिया, और दवाएं उस औरत को पकड़ा दी। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाएं उस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में दे दी थीं। उसकी फ्याजी से मैं मुतासिर हुआ था। जो ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा था डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए अतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे। ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भर कर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रख कर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े ग्राहक की तरफ मुतवज्जो हुआ। जी भाई, नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तय किया। फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नज़र आने लगे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, ज़ोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहाँ रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई, ये क्या किया है आपने? मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या चल रहा है? तो दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, ओ कुछ नहीं है सर, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये है क्या? मैंने उससे पूछा। आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 रुपये कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले हैं। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का इंसान बेचैन था जानने के लिए कि आखिर वाकया क्या है। तो दुकानदार बोला, कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं।
दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं, किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है उतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। उसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर, वो हंसा। ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगी। वाकई? मैंने पूछा। मैं हैरान रह गया। फिर ये कितनी देर में खाली होती है? ये खाली नहीं होती सर, अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटे में फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ने ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखा और बोला, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं इस नेकी की रफ्तार से बड़ा मुतासिर हुआ। दुकानदार बोला, अभी आपने तो खुद देखा है सर, बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर खाली रही? शायद 10 सेकंड। अभी देखें। उसने बोतल में पैसों की तरफ इशारा किया। पैसे देने वाले कौन हैं? मैंने पूछा। इधर के ही लोग हैं सर, जो दुआएं लेने आते हैं वही इसमें पैसे डालते हैं। और जो दुआएं लेते हैं इन पैसों से, वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। वो भी इधर के ही लोग हैं, ज़्यादातर बूढ़े, बेवाएं और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं, जिनको अपने वालिदैन के लिए दुआएं चाहिए होती हैं। लड़के? मैंने पूछा। मेरा दिल लर्ज़ गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दुआएं? सर, इतनी बेरोज़गारी है, बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूँ उनकी नौकरी कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई है। उसने दुखी लहजे में कहा, अब घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दवाएं तो सबको चाहिए, तो लड़के भी अब मजबूर हो गए हैं इस बोतल में से दवा लेने के लिए। क्या करें? कई बार तो हमने रोते हुए देखा है इसमें से लड़कों को पैसे निकालते हुए। यकीन करें, हम खुद रोते हैं। मुझे उसकी आंखों में नमी तैरती नज़र आने लगी। अच्छा, मेरा कितना बिल है? मैंने जल्दी से पूछ लिया कि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 740 रुपये, उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंखें साफ की। मैंने भी उसको 1000 का नोट थमाया और जो पैसे बाकी बचे बोतल का ढक्कन खोल कर उसमें डाल दिए। जज़ाकल्ला सर। वो मुस्कुराया और काउंटर से एक टॉफ़ी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं ये सोचता हुआ गाड़ी में आ बैठा कि गुर्बत की आग ज़रूर भड़क रही है, मुफलिसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमानों से अबाबिलों के झुंड भी अपनी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कितार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप, गुमनाम, सिले और सताइश की तमन्ना से दूर, इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है कि उसके बंदे अब भी उसके काम में मसरूफ़ हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा था, शराबे रूह परवर है मोहब्बत नूए इंसान की, सिखाया इसने मुझको मस्त बेजामो सबू रहना। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।